एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने में। तो क्वेश्चन 2 कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन क्वेश्चन फर्स्ट अबव द अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो भी होगा, जो भी पार्ट है, उसको हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या है, सेकेंड, ठीक है, पार्ट फर्स्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल में 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल में 0। ठीक है, यही होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या इसको हम या इस मेथड से भी बोल सकता था, डिस्क्रिमिनेंट मेथड से। ठीक है, तो अब अपन यहाँ क्या करते हैं कि a का वैल्यू देखते हैं। a इक्वल में कितना है, 2, क्योंकि क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल में 0। तो x² के साथ में जो भी होगा वो क्या होगा, a का वैल्यू होगा, x के साथ में होगा वो क्या होगा, b का वैल्यू होगा, और c जो भी होगा वो c का वैल्यू होगा। ठीक है, a इक्वल में क्या है, 2 है, b इक्वल में -7 है, c इक्वल में 3 है। ठीक है, देखो तब अपन क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इक्वल में होता है -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a होता है। तो सबसे पहले d निकालेंगे। d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। b का वैल्यू कितना है, -7, ये हो गया 7 का स्क्वायर, 4 इंटू में a का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू है 3, कितना हो गया 49, 7 का स्क्वायर और 8 त्रिक 24। तो कितना आ गया, d का वैल्यू आ गया 25। d का वैल्यू आ गया 25। अब अपन क्या करेंगे, रखेंगे इसमें फॉर्मूले पे x इक्वल में, x इक्वल क्या हो गया, -b का वैल्यू कितना है, -b, और ऑलरेडी पहले से b का वैल्यू माइनस में है। फिर क्या हो गया, प्लस माइनस d कितना आया 25, d कितना आ गया 25 अपॉन में 2a, 2, तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 2। अब x इक्वल में कितना हो गया, प्लस माइनस इंटू माइनस 7 हो गया, प्लस 7 का प्लस हो गया माइनस, और ये गया √25 कितने होते 5 अपॉन में 4। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक तो प्लस माइनस आ गया है ना, एक प्लस है और एक बार माइनस लेना है। तो लिखते हैं टेकिंग पॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिव वाले पार्ट लेते हैं। तो x इक्वल पॉजिटिव वाले पार्ट क्या हो जाएगा, x प्लस का 5, अभी माइनस लेना नहीं है, पॉजिटिव वाले लेना है, अपॉन में 4। तो कितना हो गया 12 अपॉन में 4 इक्वल में 3। तो एक तो x का वैल्यू आ गया 3 आ गया। अब क्या करना है, टेकिंग नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट में क्या आ जाएगा, x इक्वल में 7 माइनस में 5 अपॉन में 4। तो कितना हो गया 2 अपॉन में 4, 1/2। तो x का वैल्यू आ गया 1/2, मतलब एक तो आ गया वैल्यू 3 और एक आ गया 1/2। ये हो गया आंसर। अब है पार्ट 2। तो सबसे पहले देखेंगे ये क्या क्वेश्चन, 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल में 0। a का वैल्यू क्या होगा 2, b 1 और c इक्वल में -4। ठीक है, फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x इक्वल में -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a हो गया। अब d निकालते हैं। सबसे पहले d क्या होता है, b² माइनस 4ac, b का वैल्यू है 1 का स्क्वायर आ गया, माइनस 4a2, और ये c का वैल्यू माइनस है -4। तो क्या जाएगा 1 प्लस 8
8 इंटू में माइनस का 4, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 32, तो ये कितने वैल्यू आ गया, 33 आ गया। डी का वैल्यू आ गया 33 आ गया। अब इस फॉर्मूले पर रखते हैं, x इक्वल में माइनस बी है 1 प्लस माइनस रूट कितना आ गया डी, तो डी का वैल्यू कितना है 33 अपॉन में 2a, 2 इंटू 2, ए का वैल्यू है 2, तो x इक्वल में आ जाएगा -1। ठीक है, एक बार अपन क्या करेंगे, पॉजिटिव वाले टर्म्स, पॉजिटिव पार्ट लेंगे, पॉजिटिव पार्ट लेंगे। ठीक है, पॉजिटिव क्या हो जाएगा, -1 प्लस रूट 33 अपॉन में 4, एक तो ये आ गया आंसर। फिर क्या लेंगे, नेगेटिव पार्ट, x इक्वल में -1 माइनस रूट 33 अपॉन में 4, एक ये आ गया आंसर। पार्ट थर्ड है, a का वैल्यू क्या है 4, b का वैल्यू क्या है 4 रूट 3, c है 3। फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। सबसे पहले अपन d निकालते हैं, d का फॉर्मूला था b² माइनस 4ac, डी b का वैल्यू कितना है 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a का वैल्यू कितना है 4 और c का वैल्यू है 3। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये अलग अलग हो जाएगा, 4 का स्क्वायर अलग होगा 16, और रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेगा, इधर हो गया 16, 48 माइनस 48, तो d का वैल्यू क्या आ गया 0। ठीक है, जब d का वैल्यू 0 आ जाएगा तब क्या होगा, रियल होगा और इक्वल रूट्स आएगा, क्योंकि d के जगह पे अपन 0 रखते हैं तो इस साइड वाले जितने भी है क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये जो हो जाएगा यही हमारा आंसर आ जाएगा, -b/2 है, लेकिन b का कुछ वैल्यू होगा तो उस अकॉर्डिंग आएगा अपना आंसर। अब देखो फॉर्मूले पे रखते हैं, x इक्वल -b, तो -b 4 रूट 3 प्लस माइनस हमें रखना ही नहीं है, चूँकि क्या है 0 है, 0 है तो ये 0 के इक्वल ही हो जाएगा, 2a 2 इंटू में 4, तो क्या हो जाएगा -4 रूट 3 अपॉन में 8, तो ये तो हो गया 0, इससे कोई मतलब ही नहीं है, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा -√3/2 और इसी को -√3/2, यही आंसर हो जाएगा। जो ये एक बार जो आया है इक्वल रूट्स हो जाएगा, क्योंकि 0 आया है डी का वैल्यू, तो जितना ये पहला होगा उतना ही आंसर दूसरा भी होगा। गाइज इसका जो फोर्थ पार्ट है ये आप खुद ट्राई करना, ये एकदम बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बन जाएगा।